दोस्तों, दुनिया में शायद ही कोई शख्स ऐसा होगा जो दुबई के नाम से वाकिफ ना हो, लेकिन आप ये सुन के हैरान होंगे जिसको हम इतने सालों से दुबई बोलते हैं, असल में उसका नाम दुबई है और अरेबिक ज़बान में भी लोग दुबई ही बोलते हैं। आज हम दुबई के मुताल्लिक ऐसे ही अमेजिंग एंड सरप्राइजिंग फैक्ट्स आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। दोस्तों, महंगी और लग्जरीज कार चलाना किसका ख्वाब नहीं होता, लेकिन दुबई ऐसा शहर है जहां आप ये शौक आसानी के साथ पूरा कर सकते हैं। इसकी बड़ी वजह ये है कि यूएई में आपको कार्स के ऊपर कस्टम ड्यूटी नहीं पे करना पड़ती, जिसकी वजह से कार की कीमतों में खातिर हुआ कमी आ जाती है। लेकिन इस तेज रफ्तार और महंगी कार को कंट्रोल करने के लिए दुबई गवर्नमेंट ने भी अपनी पेट्रोलिंग पुलिस को ऐसी ही कार्स दी हैं जिसमें फरारी, लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस जैसी महंगी और लग्जरियस कार्स शामिल हैं। दुबई पुलिस का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से दुनिया की टॉप पुलिस में शुमार किया जाता है। आप ये सुन के हैरान होंगे कि दुबई जैसे डेवलप्ड सिटी में एक वक्त ऐसा भी था जब सीवरेज सिस्टम बिल्कुल नहीं था, क्योंकि दुबई एक गैर हमवार ज़मीन पे आबाद शहर है और ऐसे शहरों में निकासी आब का सिस्टम लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन गवर्नमेंट ने शहर को गंदा होने से बचाने के लिए अपने एक इलाके जबल अली में वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम लगाया है। रोजाना हज़ारों ट्रक्स पूरे शहर से वेस्ट उठा के यहाँ लाते हैं, जहाँ इस वेस्ट को रिसाइकल किया जाता है। अगर कभी आपका इस एरिया से गुजर हो तो आपको कई किलोमीटर तक ट्रक्स की लंबी लाइंस नजर आएंगी। दोस्तों, कहते हैं दुबई इज़ द सिटी ऑफ गोल्ड। दुबई में गोल्ड की हज़ारों शॉप्स हैं और कई बाजार हैं। अगर कभी आपका दुबई आने का इत्तेफाक हो तो दुबई गोल्ड सूक जाना ना भूलिएगा। आपको इस बाजार में सोने से लदी हुई शॉप नजर आएंगी। इन शॉप पे हज़ारों किलो सोना मौजूद है। सोने से बने खूबसूरत जेवरात जो औरतों की दिलचस्पी का बायस बनते हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें, यहाँ आपको सोने से बना पूरा लिबास भी मिल जाएगा। कहते हैं समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। आप समझ तो गए होंगे मेरी बात को। दोस्तों, अब जो फैक्ट हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं ये बहुत ही दिलचस्प और आपको सुनने में बहुत अजीब लगेगा। दुबई के एक जर्नलिस्ट जिसका नाम बुरहान अल गाला है, अपने दो दोस्तों के साथ सऊदी अरेबिया के विजिट पे गया हुआ था। वहाँ उनका एक पार्क में जाना हुआ और कुछ देर बाद उनको वहाँ से निकाल दिया गया और दुबई वापस जाने का हुक्म दिया। इन सब दोस्तों को सऊदी अरेबिया से निकालने की वजह अगले दिन एक लोकल न्यूज़पेपर में ये छपी, जिसमें ये बताया गया था, उमर एंड हिज टू फ्रेंड किक्ड आउट फ्रॉम सऊदी अरेबिया बीइंग टू हैंडसम। उमर अल गाला एक खूबसूरत नौजवान शख्स है और सऊदी अरेबिया की कुछ लोकल खवातीन उमर अल गाला के साथ फोटो बनवाने में काफ़ी दिलचस्पी ले रही थी। ये न्यूज़ काफ़ी तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पर फैलनी शुरू हो गई, लेकिन बाद में सऊदी इमिग्रेशन ने इस न्यूज़ की तरदीद कर दी थी। दोस्तों, दुबई दुनिया में अपनी बुलंद तरीन इमारतों की वजह से जाना जाता है। 828 मीटर या 2720 फुट लंबा बुर्ज खलीफा इस वक्त दुनिया की सबसे बुलंद तरीन इमारत है। इसका नाम यूएई के प्रेसिडेंट खलीफा बिन जायद अल नहयान के नाम पे रखा गया है। बुर्ज खलीफा को बुर्ज दुबई भी कहा जाता है। बुर्ज अल अरब को अरबियों का टावर भी कहा जाता है। ये एक होटल है जो ऊंचाई के लिहाज से दुनिया का तीसरा लंबा तरीन होटल है। इसकी ऊंचाई 1515 फुट है। बुर्ज अल अरब का 61% हिस्सा होटल के तौर पर इस्तेमाल होता है और 39% हिस्से को ज़ाती खरीदो फरोख्त के लिए रखा गया है, जहां आप फ्लैट्स को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। दुनिया में बड़ी मार्केट्स और बाजार के बारे में आपने सुना या देखा होगा। इसी तरह दुबई में भी बहुत बड़े बड़े शॉपिंग प्लाजा हैं, जहां जाकर आपकी जेब खाली हो जाएगी, लेकिन शॉप्स ख़त्म नहीं होंगी। दोस्तों, दुबई में एक शॉपिंग मॉल ऐसा है जिसमें 1200 जदीद तर्ज पे बनी शॉप्स हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है। पूरा शॉपिंग मॉल फुली एयर कंडीशन है, जिसकी वजह से आपको बाहर पड़ने वाली गर्मी का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा। आप आराम के साथ अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर सकते हैं। दुबई मॉल में विजिटर की दिलचस्पी के लिए वाटर फाउंटेन, फिश एक्वेरियम, सिनेमाज, किड प्ले लैंड, फूड कोर्ट भी मौजूद हैं। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं दुबई जैसे गर्म जहां तपती रेत और समुंदर है, वहां आप स्नो स्केटिंग के मजे ले सकते हैं।
جی ہاں، یہ بالکل ممکن ہے۔ دبئی کے ایک شاپنگ مال کے اندر آپ شاپنگ کے ساتھ ساتھ سنو سکیٹنگ کے مزے بھی لے سکتے ہیں۔ ہے نا حیرانگی والی بات؟ دوستو یہ دبئی ہے، یہاں سب کچھ ممکن ہے۔ پورٹ جبل علی۔ پورٹ جبل علی کو مینا پورٹ بھی کہا جاتا ہے۔ 1975 میں دبئی کے خلیفہ شیخ راشد بن سعید ال مختوم نے جبل علی کے نام سے پورٹ کا آغاز کیا، جو آج کی تاریخ میں دنیا کی ٹاپ 10 سی پورٹس میں اپنی جگہ بنا چکی ہے۔ جبل علی پورٹ کے 3 ٹرمینل ہیں، جس میں سے ٹرمینل 1 سب سے مصروف ترین ٹرمینل ہے۔ جبل علی پورٹ 18 ملین سے 23 ملین تک 20 فٹ کنٹینر رکھنے کی کیپیسٹی رکھتی ہے۔ جبل علی پورٹ انسانی تاریخ کی بنائی گئی سب سے بڑی پورٹ ہے، جہاں ہزاروں مزدور کام کرتے ہیں اور ان کے رہنے کے لیے 10,000 سے زائد رومز ہیں اور باقی سہولتیں، جن میں ماسک، شاپ، سپر مارکیٹ، لانڈری سروسز، ٹینس کورٹ، والی بال کورٹ، فٹ بال کورٹ، کرکٹ کورٹ وغیرہ شامل ہیں۔ واو، دبئی از امیزنگ۔ دبئی سے متعلق کون سا فیکٹ آپ کو پسند آیا، آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ میرا نام ہے محمد نعمان اور آپ دیکھ رہے ہیں دبئی اسٹوڈیوز۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔